बोला, घायल तो यहां हर एक परिंदा है और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। देखो, चंडीगढ़ जो टीजीटी की डीवी की लिस्ट का बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सारे साथी जो भी भावी अध्यापक हैं इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो आपकी डीवी की लिस्ट है, ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगले वीक में आ जाएगी। ठीक है, आनी तो इसी वीक में थी, लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं कोई अपरिहार्य कारण हो या फिर भाई कोई टेक्निकल रीजन हो, कोई छोटी मोटी त्रुटि हो। तो ये आपकी लिस्ट, डीवी की जो लिस्ट है वो तैयार है, क्योंकि आपकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आ चुकी है। पहले तो कंबाइंड आई थी, उसके बाद में कैटेगरी वाइज अलग अलग। ठीक है, तो इसमें वही प्रोसीजर होता है, पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो भी माइनर मिस्टेक होगी, जो त्रुटियां होगी, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कोई गलती होगी, तो उसके लिए फिर एक रिमार्क लिस्ट निकालेंगे। अपसेंटीज जो कैंडिडेट है उनके लिए एक रिमार्क लिस्ट आती है, और उसके बाद फिर आपके ज्वाइनिंग लेटर या ज्वाइनिंग होते हैं। ठीक है, तो आपकी ज्वाइनिंग तो इस सप्ताह सॉरी इस मंथ के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक प्रमोशन की लिस्ट आनी है। तो प्रमोशन की लिस्ट आने के बाद जो टीजीटी से पीजीटी बनेंगे, तो वहां आपको जो भी स्कूल अलॉट होंगे तो देखा जाएगा कि भाई कहाँ कितने पद वैकेंट है। तो उस हिसाब से शायद फाइनल लिस्ट और ज्वाइनिंग तो लास्ट तक जाएगी, लेकिन डीवी आपकी बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल। कुछ एक साथियों के कहने से भाई क्या फाइनल लिस्ट आ सकती है, कहां तक हमारी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो जो मेडिकल है, साइंस मेडिकल है। ठीक है, मेडिकल एक तो साइंस और एक नॉन मेडिकल। तो यहाँ जो जर्नल की है वो 11 वैकेंसीज है, उसके बाद में एससी की है 5 है, ओबीसी है इसकी 7 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की है ये 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो मैं बात करूं कि जनरल जो है, जनरल जो 11 सीट है टोटल, यहाँ 26 है। तो जनरल में तो जो 11वां बच्चा है वो 92.25 है। ठीक है, तो 11 जो कैंडिडेट यदि हम इसमें से चूज करते हैं या लिस्ट में से जब निकालते हैं, तो 92.25 जो कट ऑफ है वो लास्ट है। उसके बाद ये कंफर्म है कि डीवी में 3 गुना, क्योंकि 3 गुना का मतलब ये होता है कि एक तो जेबीटी एनटीटी में तो जैसे 1.5 गुना। ठीक है, इसमें जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है, कम कम जैसे वैकेंसीज है, तो इसमें 3 गुना। और इसका एक कारण मैंने पहले बताया था आपको कि एचएसएससी में टीजीटी की भर्ती पूरी हो चुकी है बहुत बड़े पदों पर। कुछ एक साथी होल्ड पर है, ये भी पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में जो एचपीएससी है, इसमें भी पीजीटी की भर्ती 4600 कुछ कैंडिडेट। तो यहाँ एक बहुत लॉट ऑफ नंबर कह सकते हो, बहुत काफी मात्रा में बहुत अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट हैं, ये लोकल अपने एचएसएससी एचपीएससी में चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हालांकि उन्होंने एग्जाम यहाँ भी दिया है, यहाँ तो देना जाहिर सी बात है कि भाई जब डिप्लोमा डिग्री जब हम करते हैं तो डीएसएसबी में भी देते हैं, केवीएस में भी देते हैं एग्जाम, आरपीएससी, यूपी, तो हर जगह लगभग एग्जाम देते हैं। तो चंडीगढ़ तो चूंकि हरियाणा में तो वो एग्जाम उन्होंने दिया है। तो यहाँ 3 गुना की लिस्ट आएगी। यदि 22 कैंडिडेट बुलाते हैं तो यहाँ 86.50 जर्नल में बिल्कुल सेफ है। 2 गुना तक मैंने पहले बताया था कि सीट जितनी है उससे 2 टाइम्स तक, 2 गुना तक जो भी कट ऑफ है वो आपकी बिल्कुल 86.50 वाला इसमें मेडिकल में सेफ है। और 3 गुना की डीवी में पता लगेगा कि भाई 3 गुना डीवी में कितने कैंडिडेट, यानी कि 22 तक सेफ है, तो हो सकता है 25 वाला, 28 वाला, 30 वाला, हो सकता है 33 वाला। ठीक है, वो कंडीशन देखी जाती है। तो जिसके 83 नंबर है वो लगभग जनरल में उसको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बाकी सेफ मेरे अकॉर्डिंग 2 गुना तक है। उसके बाद यदि एससी की बात करूं तो 5 तक तो 71.75 वाला बिल्कुल है। ठीक है, यदि 10 की बात करूं तो 69.25 बिल्कुल सेफ है एससी में मेडिकल में। और उसके बाद यदि 3 गुना 5 या 15 की लेता हूं मैं, तो इसमें टोटल जो एससी में है वो केवल 18 कैंडिडेट की लिस्ट है। तो 15 ना बुला के 18 ही बुलाए जाएंगे। तो 18 तो सबको पता ही है कि भाई 63.50 लास्ट है, ये 18वां कैंडिडेट है। तो 18 की ही लिस्ट है एससी में। तो 69.25 तो मेडिकल में बिल्कुल, एससी में बिल्कुल सेफ है। ठीक है, बाकी डीवी जब होगा तो देखा जाएगा भाई कितने अपसेंट यहां रहते हैं। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो 7 कैंडिडेट है, तो 76.25 हो गया। यदि 2 गुना की जाती है तो 72.25, ये बिल्कुल सेफ है। ये 72.25 ओबीसी वाला सेफ है 7 वैकेंसी में, यानी कि 14 कैंडिडेट डीवी में
बाकी 3 गुणा में जब बुलाएंगे 21 कैंडिडेट बुलाएंगे तो 69.50 तक कैंडिडेट वहां डीवी के लिए जाएंगे। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस तो शायद इसमें तो क्वालिफाई नहीं है मेरे ख्याल से। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि साइंस नॉन मेडिकल की, ठीक है, साइंस यदि नॉन मेडिकल की बात करते हैं जिसमें पीसीएम मैथमेटिक्स वाले हैं, वो बायोलॉजी वाले हैं, तो उनमें यदि हम बात करते हैं, देखो इसमें टोटल 48 वैकेंसीज हैं, जर्नल की 21 वैकेंसी हैं, एससी की देखो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, ये भी मैंने लिखे थे कि भाई ओबीसी के या एससी के बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो जनरल में क्वालिफाई करते हैं। जो वर्टिकल हमारा जो रिजर्वेशन होता है, तो उसमें यदि एससी ओबीसी का कैंडिडेट जनरल के कट ऑफ के बराबर या ऊपर जाता है तो वो जनरल में जाता है, तो वो अपनी वो एससी की जो कैटेगरी की है सीट है वो वैकेंट कर देता है, इसलिए जो नीचे वाले हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो उसमें मैंने देखा था कि जो मेडिकल वाले में 5वां बच्चा ओबीसी का है, 10वां ओबीसी का है, 14वां ओबीसी का है, 21वां, तो ये जैसे ओबीसी के 4 कैंडिडेट है यहां से निकल जाएंगे। ओबीसी के जो 7 वैकेंसी थी तो उसमें से 4 बच्चे तो जनरल में चले जाएंगे 2 गुना तक। तो उसके बाद में जो जनरल में 21 कैंडिडेट है ये तो 96.31 है। ठीक है, 42 है ये बिल्कुल सेफ है, 42 कैंडिडेट, यानी कि 74.48 जो है ये बिल्कुल सेफ है 2 गुणे में, और 3 गुणा यदि मैं लेता हूं तो 69.57 है, तो यहां तक डीवी जाएंगे 3 गुणा तक। एससी की बात करूं तो एससी में केवल 3 कैंडिडेट की लिस्ट है। ठीक है, 3 कैंडिडेट की लिस्ट है, जिसमें एक जो है जो 19वां कैंडिडेट है एससी का है, इसमें 21 कैंडिडेट में, तो 19वां जो कैंडिडेट है 19वां कैंडिडेट है ये शेड्यूल कास्ट एससी का है। ठीक है, ये इसके 100.13 नंबर है, तो ये जो एससी का है ये यहां चला गया जनरल में, तो ये यहां से एससी की सीट, यानी कि 3 लिस्ट है, लिस्ट में सिर्फ 3 ही कैंडिडेट है, तो उनमें एक जनरल में चला गया, तो बाकी 2 ही कैंडिडेट बच गए जो एससी को फाइट करेंगे, यानी कि एससी में ज्वाइन करेंगे। तो यहां एससी की 7 सीट जो है ये वैकेंट रहेंगी। ठीक है, ये वैकेंट रहेगी। उसके बाद यदि मैं बात करूं, देखो ओबीसी में 13 कैंडिडेट है, और जो लिस्ट में टोटल 17 कैंडिडेट है, तो जबकि 17 कैंडिडेट जब ओबीसी की लिस्ट में है तो 7 जो कैंडिडेट हैं 7 कैंडिडेट हैं ये तो जनरल में चले जाएंगे। ठीक है, बच गए कितने 10, सीट कितनी है 13, तो यहां 3 सीट वैकेंट रहेंगी। उसके बाद यदि ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यदि 5 कैंडिडेट हैं तो 75.84 5वां कैंडिडेट है। उसके बाद यदि मैं 2 गुणा 10 कैंडिडेट की लिस्ट बनाता हूं तो 10 में 68 वाला बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन होगा, और यदि बाकी जो बच गए फिर 14 की लिस्ट है, तो जो 14वां बच्चा है वो 61.48 वाला है। तो यहां देखा कितने एचएसएससी में टीजीटी में गए हैं, हरियाणा में गए हैं, और वेरियस प्रकार की भर्तियों गए हैं, तो 3 गुणा तक तो डीवी है, बाकी 2 गुणा तक बिल्कुल शेप है। एससी में 7 सीट वैकेंट है, ओबीसी में 3 सीट वैकेंट है, हो सकता है और भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि ओबीसी का कैंडिडेट कोई हरियाणा एचएसएससी में चला गया हो, कोई चंडीगढ़ पीजीटी के 98 पोस्टों में चला गया हो, तो ये आगे डीवी में देखा जाएगा भाई कितने कैंडिडेट, कितनी सीट वैकेंट है, कितने एब्सेंट रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी जो भी चीजें हैं वो हमारी क्लियर होंगी। जो साथी नए हैं मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। मैं बहुत समय निकाल करके नौकरी करते हुए भी और आपके लिए अपडेट लेके आता हूँ, ज्यादा से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के साथियों से, कहीं न कहीं फोन करके, कहीं न कहीं अपडेट लेकर के आपके लिए कोशिश करता हूँ एक स्टिक वीडियो बनाने की। तो सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक सभी साथियों को, धन्यवाद। राम।